Good morning, kids. Welcome to Salvi Academy. I'm going to discuss with you subject Science, class 4th. This is our third chapter, and the part 1 of this chapter I am going to discuss with you here. So our third chapter is based on digestive system. Digestive means the digestion of our food. Means when we are taking food for a life, है ना, for अपने जीवित रहने के लिए we are taking food. So it is also necessary that the complete digestion should be फाइन. जो हमारा फूड का डाइजेशन है वो अच्छी तरीके से होना चाहिए. इफ़ इट विल नॉट इन अ प्रॉपर वे दैट द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन आवर होल बॉडी नॉट शुड बी प्रॉपर, वो भी प्रॉपर नहीं होगा. ठीक है ना, विल नॉट बी प्रॉपर. ठीक है ना. So it is very necessary that digestive system or the digestion of the food should be fine. ठीक है. So here in this chapter we will learn about the digestive system, that how our digestion complete in our body and what is exactly digestive system. So look on your first paragraph. We eat food to remain alive. हम खाना खाते हैं जीवित रहने के लिए. Food gives us energy. खाना हमें क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है. येस, बिकॉज वी वॉन्ट टू रन, वी वॉन्ट टू डू वर्क, वो फॉर ग्रोइंग हेल्दी, फॉर टू बी फिट एंड फाइन, है ना. फॉर एवरीथिंग वी नीड फूड एंड एनर्जी. बट द फूड हैज़ बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस सो दैट इट कैन बी एब्सॉर्ब बाय. पर जो फूड होता है वो क्या होता है हमारी बॉडी में जा कर के, वी जस्ट टेक अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. वी हैव टोल्ड यू ना, कॉम्प्लेक्स मीन्स कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स वी टेक फूड. सो व्हेन ये क्या करते हैं, ये फूड हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इन सिंपलर सब्सटेंस. तब कि जब हमारी बॉडी में पहुँच कर के सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाते हैं तो ये पूरी बॉडी के द्वारा ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं. ठीक है ना, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं. दिस प्रोसेस कॉल्ड डाइजेशन. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइजेशन? दैट द फूड हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस सो दैट इट कैन बी एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी. यानी खाने का कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंसेस से सिंपल सब्सटेंसेस में टूटना और फिर वो सिंपल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब होने की जो प्रोसेस होती है, दैट इज़ अ डाइजेशन. वो होता है फूड का डाइजेशन. नाउ एग्जैक्टली व्हाट इज़ द डाइजेशन? The process in which complex food is broken down into simple soluble substance so that it can be absorbed easily is known as digestion. Yes, the process in which इसमें complex food किस में टूट जाता है? simple soluble substance में टूट जाता है. That is then it can be absorbed easily. It is not digestion. और जिसको हम easily absorb कर सकते हैं, means हम जो food खाते हैं then it is not directly we are taking in our body. In this food so many nutrients are present like carbohydrate, protein, fats, है ना. These all the important nutrients are present in our body, but these all are a very complicated form or complex substances of the food. So when they will reach in our body, so in this digestive system actually these complicated or complex substances are broken in simple or soluble substance, then it can be absorbed easily by our body and this process is known as digestion. ठीक है ना. और ये process होती है digestion का process. So look on your picture here, they have, I just explain you what exactly the digestion start from the mouth. Actually जो digestion होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है. फ्रॉम वेयर? माउथ. एंड इट इज़ एंड्स ऑन द एनस. और कहाँ एंड होता है? एनस पर. तो यहाँ पर हाउ मेनी पार्ट्स आर टेकिंग, मीन्स हाउ मेनी पार्ट्स आर कंप्लीटेड दिस डाइजेस्टिव सिस्टम. मीन्स फर्स्ट इज माउथ या बकल कैविटी भी हम इसको कहते हैं. देन द सेकेंड पार्ट इज फूड पाइप और ओइसोफेगस. द थर्ड वन इज स्टमक. द फोर्थ पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. द फिफ्थ पार्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन एंड द लास्ट वन इज एनस और रेक्टम. ठीक है ना, जो रेक्टम या एनस होता है. तो एक्चुअली व्हाट इज दिस प्रोसेस? इन प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है? व्हेन वी टेक फूड थ्रू द माउथ, जब हम खाना खाते हैं अपने माउथ से, सो अवर टीथ ग्राइंड और च्यू दिस फूड. जो हमारे टीथ होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे खाने को च्यू करते हैं. तो
तो जब ये ग्राइंड हो जाता है फूड, व्हेन फूड इज ग्राइंड देन some salivary glands are present in our mouth, so they secrete some saliva and that saliva mix with this food. saliva यानी लार, salivary gland से हमारे टंग में जो salivary glands होते हैं ना मुंह में, और उनसे saliva निकलती है यानी लार निकलती है और वो फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं और उसको स्टिकी बना देते हैं. देन वी सॉलो दिस फूड, फिर हम इस फूड को निगलते हैं, सॉलो करते हैं. तो दिस फूड विल कम इन वेयर, फूड पाइप और ओइसोफेगस. फिर ये खाना कहाँ आता है, फूड पाइप में या ओइसोफेगस में, यहाँ पर आ जाता है. यानी माउथ में ये सारी प्रोसेस हुई, ग्राइंड हुआ फूड, सलाइवा मिक्स हुई, फिर ओइसोफेगस में खाना आया एंड थ्रू दिस ओइसोफेगस इट विल कम इन स्टोमक. और ओइसोफेगस से ये खाना कहाँ पर आ जाता है, स्टोमक में आ जाता है. कहाँ आ जाता है, स्टोमक में. तो इन स्टोमक सम इम्पॉर्टेंट म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड सम डाइजेस्टिव जूसेस आर प्रेजेंट. सो दिस फूड मिक्स विद दिस डाइजेस्टिव जूसेस एंड डाइजेशन प्रोसेस इज स्टार्ट हियर. यहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है क्योंकि डाइजेस्टिव जूस इस फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं. देन दिस फूड विल कम इन स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर कहाँ आ जाता है ये फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे इंटेस्टाइनल जूसेस सीक्रेट होते हैं. इसके अलावा जो हमारा लिवर और हमारा पैनक्रियाज होता है वो भी क्या करता है कि जो लिवर होता है वाइल्ड जूसेस सीक्रेट करता है और पैनक्रियाज भी कुछ जूसेस सीक्रेट्स करते हैं और ये ऑल जूसेस मिक्स विद दिस फूड. ये सारे जूसेस इस फूड के साथ मिक्स करके डाइजेशन को कंप्लीट कर देते हैं. तो जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और बाय दीज ऑल द जूसेस द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन इनटू अ सिंपलर और सॉल्युबल सब्सटेंसेस. तो जो हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं. वो ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, जो सिंपलर सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करके दे ट्रांसपोर्टेड टू ऑल ओवर द बॉडी, पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देते हैं, जो सॉल्युबल या सिंपलर कॉम्प्लेक्स होते हैं. अपार्ट दैट, इसके अलावा जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है इट विल कम इन लार्ज इंटेस्टाइन. कहाँ आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है. तो यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सेमी सैलिड फॉर्म में रह करके और एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिसको हम वेस्टेज मटेरियल कहते हैं. सो दिस कंप्लीट प्रोसेस इज डन in digestive system actually. Okay, so we will also learn this in our next part of this chapter in detail. So here girl is discussed with the boy that Sanjam, गर्ल क्या बोल रही है, संजम व्हाट विल हैपन इफ़ आई ईट ग्रास, क्या होगा अगर मैं घास खा लूँगी. तो बॉय ने क्या बोला, रीगा इट विल नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी एंड यू विल वॉमिट. ये घास जो होगी वो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे और हम वॉमिट कर देंगे, बिकॉज इन जो ग्रास होती है, इन ग्रास सेल्यूलोज इज प्रेजेंट है एक्चुअली. और हमारी जो बॉडी होती है ना, वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उसमें कोई भी बॉडी में बैक्टीरिया या एंजाइम्स ऐसा प्रेजेंट नहीं होता जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर ले. अपार्ट दैट जो एनिमल्स होते हैं दे आर ग्रास ईटिंग एनिमल्स एंड दे डाइजेस्ट ईजिली ग्रास को ईजिली डाइजेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में सम बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट, दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ ग्रास के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. ओके, तो Here I have already told you about the digestive system. देखो आपने देखा है कि teeth help to chew the food. यहाँ पे मैंने आपको already told you. Then saliva helps in digestion starts. Then gastric juice क्या करते हैं, digestion करते हैं, हेल्प इन प्रोटीन्स डाइजेशन. फिर इंटेस्टाइनल जूस, बाइल जूस, पेनक्रियास जूस मिक्स होते हैं, हेल्प इन कंप्लीट डाइजेशन. न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड वेसल्स. मैंने आपको ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस थिंग. एंड वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द फूड. लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है फूड से और देन सॉलिड वेस्ट इज थ्रोन आउट, और जो सॉलिड मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस दीज ऑल द पार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. And for that today you just read this chapter carefully, and if you have any doubt then you can ask me. So like the video, subscribe the channel. Thank you and have a nice day.